गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की पोएट्री सेक्शन का जो चैप्टर फर्स्ट था उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग इस पोएट्री का पार्ट सेकंड, जिसमें हम स्टेंजा 4 की बात करते हैं। तो स्टेंजा 4 में हम देखेंगे जो पोएट्री है हमारी रिस्क जेना ट्रेन के द्वारा लिखी गई कविता, जिसके माध्यम से कवि युवा व्यक्तियों को प्रेरणा प्रदान करता है रिस्क लेने के लिए, जोखिम उठाने के लिए। और वो बताता है कि जीवन में प्रत्येक कार्य में जोखिम होता है और उस जोखिम को उठाने पर ही हम लोगों को जीवन में सफलता मिलती है। तो देखिए, चलिए देखते हैं इनकी जो पोएट्री है उनकी लाइंस को हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इनका जो स्टेंजा 4 है उसमें दिया गया है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, कि हम लोगों को जीवन में जोखिम उठाना चाहिए या जीवन में जोखिम लेना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, क्योंकि जो महान उपलब्धियां हैं जीवन की वो हमें रिस्क के द्वारा ही प्राप्त होती है। इज टू रिस्क नथिंग, और रिस्क या जोखिम के बिना कुछ भी नहीं होता। अगले स्टेंजा की हम बात करें, स्टेंजा 5, द पर्सन हु रिस्क नथिंग। ये इसके माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं द पर्सन हु रिस्क नथिंग, कि अगर कोई व्यक्ति जो जीवन में जोखिम नहीं लेता, डज नथिंग कुछ नहीं कर पाता, हैज़ नथिंग कुछ प्राप्त नहीं होता, इज नथिंग कुछ नहीं बना होता या कुछ नहीं प्राप्त कर पाता, एंड बिकम्स नथिंग, और अंततः उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यानी इस लाइन के माध्यम से कवि हमसे कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जीवन में जोखिम उठाना चाहिए। अगर जोखिम नहीं उठाते तो ना तो हम कुछ प्राप्त कर पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, ना हमें कुछ मिल पाता है, और परिणाम ये होता है कि हम लोग लाइफ में जीवन में कुछ बन भी नहीं पाते। यानी जिन चीज़ों को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अगर उनके संदर्भ में हम जोखिम नहीं उठाते तो उन चीज़ों को हम प्राप्त नहीं कर पाते। अगले स्टेंजा की बात करें, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। अगर हम जोखिम नहीं उठाते, लाइफ में जोखिम उठाने से बचते हैं या जोखिम नहीं उठाते, तो हो सकता है कि हमें वो दुख और पीड़ा प्राप्त ना हो। यहाँ हम बात करें सफरिंग और सौरो, दुख और पीड़ा, सफरिंग कहेंगे पीड़ा को, सौरो कहेंगे दुख, कि हम अगर जोखिम नहीं उठाते लाइफ में तो हो सकता है कि हमें वो दुख और पीड़ा प्राप्त ना हो। परंतु बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन अगर हम जोखिम नहीं उठाते तो हम कुछ नया नहीं सीख पाते हैं। यानी जोखिम नहीं उठाने से बचने के लिए हम नया नहीं सीख पाते, फील वो अनुभव नहीं ले पाते नए, चेंज हमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर जोखिम नहीं लेंगे तो हम लाइफ में कोई दूसरा परिवर्तन, नवीन परिवर्तन नहीं कर सकते। ग्रो, हम लोगों का विकास नहीं होगा। लव, हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। लिव, और अच्छे से हम लोग अपने जीवन को भी नहीं जी पाते या जीवन व्यापन भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम जोखिम नहीं उठाते हैं तो लेखक हमें कहता है कि हम जीवन में कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कोई नया कार्य सीखने का हो या कोई नया अनुभव हमें प्राप्त करना हो या हमें जीवन में कुछ परिवर्तन लाना हो, जीवन में विकास करना हो, किसी से प्रेम करना हो या अपने जीवन को अच्छे से जीना हो, तो वो सारा कार्य हम बिना जोखिम के नहीं कर पाएंगे। इसके माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि युवा पीढ़ी को खास तौर पे जीवन में जोखिम लेना ही चाहिए। अगले स्टेंजा की बात करें हम लोग, स्टेंजा 7 जो लास्ट स्टेंजा है इस चैप्टर का, चैंड बाय देयर एटीट्यूड। अगर हम बात करें इन जंजीरों की, कि अगर हम जोखिम नहीं उठाते तो जीवन की उन पुरानी जंजीरों में बंधे रहते हैं, यानी अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाते, नए विचार नहीं ला पाते। तो हम ये मानो कि जो हमारे पुराने विचार हैं, जो मस्तिष्क में पूर्व विचार हैं और नए विचार, हम लोग जोखिम नहीं उठाने से बचने के लिए या जोखिम उठाने से बचने के लिए नए विचार नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन पुरानी जंजीरों में बंधे रहते हैं। चैन्ड बाय देयर एटीट्यूड, यानी उन पुराने अनुभवों के साथ ही बंधे रहते हैं। दे आर स्लेव, और जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाते वो धीरे धीरे गुलाम हो जाते हैं। दे हैव द फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वे अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। यानी निश्चित रूप से जो उनकी स्वतंत्रता है वो नष्ट हो जाती है और वो दूसरों के गुलाम बन जाते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क, केवल वही व्यक्ति, मात्र वही व्यक्ति हु रिस्क, जो जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वही वास्तविक रूप से आजाद स्वतंत्र
होता है, मुक्त होता है। यानी अगर हम बात करें तो कवि कहता है हम लोगों को कि जीवन में अगर आप जोखिम नहीं उठाते तो आप उन पारंपरिक जंजीरों से बंधे रहते हो, नया कुछ नहीं कर पाते और अंततः आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हो, किसी दूसरे व्यक्ति के गुलाम बन जाते हो। अगर और केवल वही व्यक्ति, मात्र एक वही व्यक्ति जो जीवन में जोखिम उठाता है, वही वास्तव में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता है या जीवन को स्वतंत्र रूप से जीता है, नए नए अनुभव प्राप्त करता है, नई नई चीजें सीखता है और जीवन में प्रगति करता है, जीवन में विकास करता है। अगर हम जोखिम नहीं उठाते तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। अंततः हम बात करते हैं इस कविता के माध्यम से लेखक का जो हमें बताना चाहा है वो यही कहा है कि जीवन में हमें ख्याति प्राप्त करने के लिए, अपने अनुभव प्राप्त करने के लिए, जीवन में कुछ नया सीखने के लिए, इन सब के लिए कहीं ना कहीं जोखिम उठाना पड़ता है और जोखिम जीवन की हर बात में होता है, हर चीज में जोखिम होता है और इनसे बचते हुए अगर हम जीवन जीते हैं तो जीवन में नया कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।